बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है पाकिस्तान लाउंज में हाँ कैसर खान तनोली। नाज़रीन असीं अज मौजूद हाँ पाकिस्तान लाउंज में, जिस तरह असीं हर हफ्ते एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करते हैं, असीं गलबात करते हैं मैंबरान असैम्बली नाल, मिनिस्टर्स नाल। अज असां नाल मौजूद हैं इस्लामाबाद तो मुंतखब होए मैंबर कौमी असैम्बली राजा खुर्रम नवाज साहब। सर वेलकम, ठीक हो? थैंक खैरियत है जी, अल्लाह का शुक्र है जी। सर असीं गल करसां तुहाडे हल्के दे हवाले नाल, NA 52 दे हवाले नाल। NA जी 52 च अगर असीं गल करां दही इलाका ज़्यादा है, कैपिटल के अंदर ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? देखो जी, ਜਿਹੜਾ मेरा हल्का है उसके ਵਿੱਚ कुछ तो नवीं आबादियाँ ने और ज़्यादा मेरा देहाती इलाका है। और क्योंकि काफ़ी अरसे तो पिछले कोई 15-20 साल तो बड़ा निगलैक्ट एरिया सी, कोई डिवेलपमेंट नहीं सी हुई, लोगों को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं सन। और अल्लाह का शुक्र है कि इन 3 सालों में असां बहुत ज़्यादा डिवेलपमेंट ते पैसा खर्च किया है। कम अज़ कम कोई सिर्फ जड़े असाने आम तुस कह लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डिवेलपमेंट वास्ते रोड्स हो गई, सीवरेज हो गई, नालियाँ गलियाँ, इसने ते असां कोई 2.5 अरब रुपया तो 3 अरब रुपये तक असां खर्च कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद बहुत जल्दी नाल फैलिया, बहुत ज़्यादा आबादी हुई और बेहंगम आबादी ते कोई पहले तवज्जो नहीं दी कि कोई डिवेलपमेंट नहीं हो सकी। नहीं तुसीं गल बार बार कर रहे हो कि डिवेलपमेंट नहीं हुई माजी च। अगर असीं गल करां उद्धर बड़े बड़े ना पिछली हुकूमत भी असां देखा, तारिक फजल चौधरी साहब और पीपल्स पार्टी के बड़े ना उधर मौजूद सन। काम क्यों नहीं हुए, केह् वजूहात सन? सर देखो, हर बंदे दी अपनी प्रायोरिटीज़ होनियां, ठीक है। हर बंदा जदों खास तौर पर असां सियासतदान जदों जाना इलैक्शन है टाइम लोगों को वोट लैने वास्ते, तो उस टाइम तो बड़े वादे बईद करना, लेकिन इलैक्शन जीतने तो बाद जदों इस आवाम ने कीमती वोट नाल वो पहुँच जाना, नैशनल असैम्बली ने मैंबर बन जाना, फिर लोगों की भुल जाने लोग। लेकिन जी मेरा कंसैप्ट सी और जड़ा मेरा सियासती चाहने का मकसद ये सी कि मैं तो पहले 2015 में इलैक्शन लड़िया यूनियन कौंसल तो चेयरमैन इलैक्ट होया, फिर मैं मेयर ना इलैक्शन लड़िया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैं नहीं जीत सकिया। फिर मैं नैशनल असैम्बली ना इलैक्शन लड़िया, लेकिन जदों भी स्टेज पर खड़े होए, स्टेज पर लोगों की यही आख्या कि अगर तुम मैं इस वास्ते वोट देनी कि मैं तुसा ने ऐसे मसाइल कि जिन्हां ना बुनियादी मसाइल नाल कोई ताल्लुक नहीं है और अपने ज़ाती मसाइल और ज़ाती फ़ायदे वास्ते और ऐसी जगह के बाज़ औक़ात तुसें की पता है देहातां दा माहौल इस तरह होना कि कोई बड़ा MNA या मिनिस्टर वो खास तौर पर जनाजे चला जाए, मतलब उसकी सफ पहली खड़ा हो जाए तो कई लोग खुश हो जाने। मैं क्या अगर मेरे को कम लेना, ये मेरे जलसियां नहीं तकरीरन कि मेरे को कम लेना, तो मैं जिस नाल मेरा ताल्लुक है उसने तो मैं हर जगह पर गमी खुशी से पहुँचना। लेकिन इंडिविजुअल मेरे को कम लियाने ने बजाए तुम इजतमाही कम लैके आसो तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके नाल कर सकां। और अज अल्लाह का शुक्र है कि जड़े पिछले दौर ने लोग सन, और मेरा ख्याल है इस्लामाबाद की तारीख ही इतना कदे फंड खर्च नहीं होया जड़ा फंड खर्च किया और सर हर यूनियन कौंसल हर ग्राम हर यूनियन कौंसल हर टोक अल्लाह का शुक्र है कि इस टाइम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तकरीबन 80% गैस ना इंफ्रास्ट्रक्चर जड़ा पाइपलाइनस जड़ियाँ ने वो ले डाउन हो चुकी हैं। बहुत सारे इलाकों असां इफ्तिताह करके इन्हां 3 सालों में गैस चालू कर सकी, लोगों की वो सहूलत मिल रही है। मेरे इलाके में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सी जड़ा असां वज़ीर आज़म साहब को इनोग्रेट कराया, जिसने एक रावल डैम जड़ा राउंड अबाउट सी रावल डैम राउंड अबाउट ही शामी जो तुहानूं पता है दफ्तरां चों छुट्टी होनी तो उत्थे बड़ी प्रॉब्लम हो जानी तो ट्रैफिक जाम हो जाना सी। वो प्रोजेक्ट 15 महीनों में इंशाल्लाह कोई अद्धा हुण बन चुकिया, अद्धा कंप्लीट होने ने नज़दीक है, इंशाल्लाह और दिसंबर तक वो कंप्लीट हो जासी। फिर क्योंकि ये कॉरीडोर है जड़ा एक्सप्रैस वे है, पंजाब तो कश्मीर तो जितने भी लोग आने जिन्हें KP जाना हैवी ट्रैफिक है, उसने वास्ते बड़े मसाइल सन कि असा ना PWD और कुरंग ब्रिज जड़ा सी उत्थे शामी ने टाइम इतना बॉटल नैक बन जाना सी कि तुसां की इस कुरंग ब्रिज तो रवात तक 2-2 3-3 घंटे लग जाने सन। DHA ने जोड़े लोग जाने सन उन्होंने की बड़िया मुश्किलात ने
ਉਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਦੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ PWD ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕੁਰੰਗ ਬ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਸਣ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਤਰਾਲ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਰੋਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਰਮਾ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ, CDA ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਉਸਨੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਲਾਲ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਟਲਨੈਕ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਲੇਟ ਹੋਣੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਸਨੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਾ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਹੈ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਓਵਰਹੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ PM ਕੋਲੋਂ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਇਆ क्योंकि उससे ना सिर्फ असन NA57 ने लोग मुस्तफ़ीद हो सन, कोटा ने लोग मुस्तफ़ीद हो सन, फारवर्ड कोटा के लोग उसने तो मुस्तफ़ीद हो सन। उसने तो बाद तमाम बाग तक जड़ा कश्मीर नी ट्रैफिक से उसने ट्रैवल लोग करने सन। उन्होंने बड़ी मुश्किलात सी कि जदों भी ट्रेन नहीं आमदो रफ्त नहीं वजह तो जदों फाटक बंद होना सी ते KRL नी शाम ने टाइम ते सुबह ने टाइम ते ट्रैफिक इतना बड़ा उत्थे जाम होना सी कि लोग ना दफ्तरां पहुँच सकने सन टाइम, ना बच्चे स्कूल पहुँच सकने सन। और ये भी प्रोजेक्ट पिछले कोई 30 सालों तो पेंडिंग चल रहा सी और आज अल्लाह ना शुक्र है और मैं वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया भी अदा करना कि उन्होंने ख़ास इस देहाती इलाके ते तवज्जो दी और अज तकरीबन उसने ते भी इनोग्रेट हो गया, मोबिलाइजेशन होगी, उसने तो भी इंशाल्लाह कम शुरू हो। पानी के मसाइल पूरे इस्लामाबाद दे ने और इस्लामाबाद अगर असीं गल करा जिहड़े सैक्टर्स ने जिहड़ा शहरी इलाका है उत्थे तो फिर CDA चलो किसी ना किसी तरीके नाल पानी की सप्लाई करता है। तुहाडा इलाका देही इलाका है ज़्यादा, उधर लोगों को पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल ने, तो उस हवाले नाल कोई मैगा प्रोजेक्ट कोई इस तरह की चीज़ पाइपलाइन मौजूद है जिहड़ी फ्यूचर च हो सके? देखो जी, परसों ही असानी मीटिंग हुई, चेयरमैन CDA सन असद उमर साहब और असद उमर साहब खुद देख रहे हैं इन्हां चीज़ों की। उन्होंने सरबराही विच असां सारे काम करने पे। असद उमर साहब के हवाले नाल एक गल है, तुसीं क्योंकि त्रै मेंबरान असैंबली इस्लामाबाद तो मुंतखब होए, असद उमर साहब, अली नवाज अवान साहब, खुरम नवाज तुसीं आपे, ते असद उमर साहब के हवाले नाल लोग ये कहते हैं कि असद उमर साहब जिहड़े ने वो पैराशूटर ने, उन्हां दा कोई इतनी इत्थे कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरस्ट नहीं है। खुरम नवाज साहब और अली नवाज साहब क्योंकि दो मकामी लोग ने, बेहतर समझते हैं मामलात नूं, यही सारा इस्लामाबाद चला रहे हैं। नहीं देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ असद उमर साहब की सरबराही ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। असद उमर साहब ही हर मीटिंग चेयर करने, वो खुद देख रहे हैं और अगे मेरी ड्यूटी लगी है, अली अवान की ड्यूटी लगी है, मैं ये काम कर रहे हैं और ये एक टीम वर्क है और टीम वर्क ने। और दूसरा जी ये तुसी क्या वैसे तो इस दौर मेरे ख्याल और मैं अल्लाह ना भी लख लख शुक्र अदा करना और असद उमर साहब ना भी लख लख शुक्र अदा करना। वो इस हस्ते कि इस दौर इस्लामाबाद ने अंदर असद उमर इस्लामाबाद तो जड़ा वोट लेता है इतने ने लोगों को और ख़ास तौर पर जड़ा असद उमर साहब ना अपना हल्का है ज़्यादा मुतासरीन रहने सन और आज उस वोट ना इस तो पहले आने वाले किसी बंदे हक अदा नहीं किया। आज अगर उस वोट ना लोगों को जाना, मैं वो इलाके विजिट करता हूं, कहंदे ने कि कोई इधर मौजूदगी नहीं उन्हां दी, आंदे नहीं इस पासे। मैं मेरी गल कंप्लीट होण दिओ, मैं तुहानूं दसां गल है कि अज अगर इस्लामाबाद ने मुतासरीन की उन्होंने हक मिल रहा तो असद उमर साहब की वजह। इस्लामाबाद ने मुतासरीन जड़े जिन्हों की जमीना ते इस्लामाबाद बनया, अज अगर उन्होंने किधरे गल होनी तो असद उमर साहब करनी। किसी को बिजली के मीटर नहीं मिल रहे, किसी को गैस के मीटर नहीं मिल रहे, किसी को पानी का मसला है, सारे मसाइल उसी तरह चल रहे हैं। बिल्कुल कोई इस टाइम सब तो ज़्यादा डिवेलपमेंट NA54 हो रही है, बड़े बड़े उत्थे प्रोजेक्ट लगे और जी तुसां पहले गल की पानी ने प्रोजेक्ट नहीं। परसों असद उमर साहब मीटिंग चेयर की थी, इसने भी एक सिमली डैम ने उत्ते एक चन्योट डैम है उसकी प्रपोजल है, उसने तो कम CDA वाले जारी किया होया। एक असाना शादरा डैम है, उसने तो तकरीबन कोई 3 ने करीब नवे ट्यूबवैल इंस्टॉल हो रहे हैं
2 MGD ਪਾਣੀ ਅਸਾਂ ਰਾਵਲ ਡੈਮ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ 100 MGD ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਬਰੋਥਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ PSDP ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਅਸਦ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ आज ये जड़ा एक टीम वर्क है वो सिर्फ और सिर्फ और जितनी डेवलपमेंट जितना कुछ हो रहा है वज़ीर आज़म और असद उमर साहब की मेहरबानी है कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ की जानने सन वो पहले भी एन 54 तो इलैक्ट हुए सन अज इस्लामाबाद शहर ने अंदर तुसां अगर वेखो तो मेरे ख्याल है पिछले ਜਿਹੜੇ 5 साल सन उसने भी शहर तबाह बर्बाद कर दिता गया सी लेकिन अज असद उमर साहब ने सरबराही विच चेयरमैन CDA इन्हां सारियां इतना ज़बरदस्त काम किया शहर नवा हो गया किस तरह ज़बरदस्त काम किया जरा वजाहत ही करो ना सर देखो सारे पार्क्स डेवलप हो गए तमाम वो तो CDA ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਜਟ ਹੈ CDA ਦਾ ਸਰ ਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਐਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ तुसां कोल बजट पे आया तो तुसां जिधर मुँह चाहो उसे पासे बजट लाने ना भी तरीका है उसने वास्ते प्लानिंग करने की ज़रूरत होनी और उस प्लानिंग अज वेखो वो रोडां जड़ियाँ 10-15 साल इस्लामाबाद के सैक्टोरल एरिया दियां टुट पुट गई सन तमाम दोबारा रोडां आसानियाँ बन रही पार्क सारे डिवेलप हो रहे हैं इतनी ह्यूज पैमाने ते इत्थे ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ CDA ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਰ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਆ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ गार्बेज कलेक्शन ना ये सिस्टम सी कि इतने तबाह बर्बाद हो गया सी लोगों आज भी उसी तरह ही है बिल्कुल नहीं है आज भी उसी तरह मैं कहना हुन चलो तुसा मेरे नाल सारा शहर विजिट करो जगह ते कचरे दे ढेर लगे ने जगह ते गंद पिया जेड़ा इस्लामाबाद तो बाहर है जेड़ा इस्लामाबाद सैक्टोरल एरिया तो बाहर एरिया है उसने एक मजबूरी है कि वो भी टेंडर होया है उसने भी बहुत सारिया चीज़ां आसानियां पाइपलाइन ही वो आ रही जिसने भी असानी मशीनरी आ रही असानी ट्रॉलीज आ रही वो भी असा जी बाहर 50 यूसियाँ सन सैक्टोरल एरिए की छोड़ के उन्होंने भी असा काम जारी रखा हुआ है और इंशाल्लाह अगले कुछ अरसे दिसंबर तो पहले तमाम ट्रॉलीज उत्थे भी इंस्टॉल हो जा सन और मशीनरी भी आ रही जी रोज़ाना नहीं बुनियाद तो उतों गार्बेज कलैक्शन कर सी क्योंकि पिछले सिस्टम ऐसी इस्लामाबाद ना कि इस तो पहले CDA भी सिर्फ ਸੈਕਟੋਰਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੈਕਟੋਰਲ ਏਰੀਆ ਕੀ ਤੱਕਣਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਅਵਾਨ ਦੀ ਚਾਹੇ ਅਸਦ ਉਮਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ CDA ना कोई रोल नहीं सी असा ने इस्लामाबाद तो बाहर बिल्कुल इसी तरह मैं इस्लामाबाद तो बाहर कोई रोल नहीं सी और आज अल्लाह ना शुक्र है कि इस्लामाबाद असानी गवर्नमेंट आने तो बाद सारे इस्लामाबाद इक्वल देखा जा रहा सारे इस्लामाबाद की डेवलपमेंट इक्वल हो रही है अगर शहर ने अंदर इतना ह्यूज बजट लग रहा है तो देहाती इलाकों में जिन्होंने लोगों को रोड ही नहीं सन जिन्होंने लोगों को कोई गली ही नहीं सी जिन्होंने लोगों को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं सी जिन्होंने डेवलपमेंट ते कदे पैसा खर्च ही नहीं होया सी अज तुसां देहाती एरिए भी जाओ तुसां की कारपेट होई रोडां नज़र आ सन तुसां की हर चीज़ देखो मैं इस शहर च पैदा होया मैं इस शहर दे सारे मामलात नूं बहुत बेहतर समझदा और अपनी नज़र नाल देखिया और पिछले 15 साल तो सहाफत भी कर रहे हैं CDA ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਜੋ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ CDA ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ मेरी बात सुने मेरी बात ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ CDA ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम इस्लामाबाद आसा एज ए रेगुलेटर CDA भी वेखेगा ठीक है और जितने डिपार्टमेंट हैं वो असा मैट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन दे रहे हैं ताकि वो इक्वल डेवलपमेंट करें CDA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ जी तकरीबन सारे ठीक है वो जड़ा नवा एक 2015 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉसी ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ CDA और उसकी लड़ाई पै गई मैट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन नहीं और 5 साल ज़ाया हो गए ना शहरी डिवेलपमेंट हुई ना देहातों में हुई कोई फंड नहीं हो सके लेकिन हुण असां ऐसा एक्ट लैके आ रहे हैं कि जिसने भी अवाम की नुमाइंदगी भी हो सी और CDA एज ए रेगुलेटर रेगुलेट करेगा सारिया चीज़ों
ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਹਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਨ ਔਰ ਦਿਹਾਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20 ਨੇ ਲਗਭਗ ਬੇਸਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਸ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਉਸਨੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਔਰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ तमाम 20 ਬੇਸਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੇ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਅਸਦ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਉਸ ਅਸਦ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਦ ਜਾਓ RHC ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਉਹ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ RHC ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਾਗੜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਕਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਆ ਜਾਓ, RHC ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਚਰਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਮੈਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਬਿਗਵਾਲ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਵੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਹਕੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਖਰੂ ਆ। ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸਾਂ CDA ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲਿਆ ਫਰਾਸ਼ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅਸਾਂ ਲਿਆ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਹੁਮਕ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਮੁਗਲ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ UC ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 2 ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। अच्छा इसी तरह बराकऊ ने अंदर बहुत बड़ा कब्रस्तान अली अवान साहब ने लिया। बराकऊ ने लोगों वास्ते उन्होंने एक शहजाद टाउन वास्ते कब्रस्तान लिया। मैं तुहानू दसां इशू ये है कि अज ने दौर एक तो अवाम बड़ी बाशऊर है, उसे सारा कुछ नज़र आ रहा है। तो इस्लामाबाद न कोई ऐसा इशू नहीं जिस असा 3 MNAs ने उसा एड्रैस ना किया हो, उसने तो वर्किंग ना की हुई, उसने वास्ते कोशिश ना की हुई। कुछ चीज़ा पाइपलाइन और कुछ चीज़ा इन 3 सालों में ऑन ग्राउंड पहुँच चुकी हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इशू सी कि जेड़े असा ने इस्लामाबाद ने लोकल इतने डोमिसाइल होल्डर सन। इस्लामाबाद की तारीख अज दिन तक उन्होंने नौजवानों ने जॉब वास्ते किसी असैम्बली में आवाज़ नहीं बुलंद की। अली नवाज अवान साहब मसला चाया कोटे दा और असा इस मसले इस्लामाबाद ने पार्लीमेंट लैके गए हैं। फिर मैं फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर कि कैबिनेट ने उस 50% अप्रूव किया 1 to 5 तक। और कल परसों एक एडवरटाइजमेंट आई है असानी एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं, पहले कोई केड़े सूबे तो आना सी कोई हूँ 1 to 15 तक ਜਿਹੜੀ भी अगर एजुकेशन है, पुलिस है, पिम्स है, पोली क्लिनिक है, CDA है, जितने डिपार्टमेंट हैं जेड़े इस्लामाबाद की सर्व कर रहे हैं उन्होंने जितनी भी अपॉइंटमेंट होएगी वो 1 to 15 तक 50% कोटा असाने लोकल लोगों ना हो सी। और ये भी एक तारीखी कम सी। इसी तरह इस्लामाबाद ने मेरा ख्याल है कोई ऐसी गौरमेंट नहीं कि जिस असानी ताजर बलादरी जड़ी है वो उस ये गल ना की होवे कि असा ना कानून किरायादारी होना चाहिए, ठीक है। और मैं ये समझना कि पिछलियां जितनियां गवर्नमेंट्स गुजरियां तमाम ने इन्हां ताजरां की लारा लाया, इन्हां नाल गलबात की, लेकिन इन्हां वास्ते कानून साजी नहीं की। और अज असां की फखर भी है और असां अल्लाह का शुक्र भी अदा करना कि एक काम भी असां नी गवर्नमेंट और असद उमर साहब की सरबराही विच असां ये कीता और अज उन्होंने कानून किरायादारी मंजूर हो गया नैशनल असैम्बली तो। अपने हल्के के लोगों वास्ते क्योंकि तुहाडे हल्के ते मैं सिर्फ फोकस हाँ क्योंकि दही इलाका है, मैं उस इलाके नूं सारा बड़े अच्छे तरीके नाल फिरिया जानदा सारे मामलात नूं। तफरी दे वास्ते कोई तफरी दे मकामात, कोई पार्क, कुछ ग्राउंड्स, कुछ तरह दी चीज़ां प्लान कीतियां? बिल्कुल कीतियां होईयां जी। और इथों मेरे को ये प्रपोजल बन के CDA चली गई, CDA वाले विजिट कर आए और इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों तक असा की जड़े कुछ 2-3 पार्क्स ने उसने वास्ते असा की
ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਖਤਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਲੈਵਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਈ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਲੈਵਣ ਕੋਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮਾ ਕਮੇਟੀ ਬੜਾ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ, ਕੰਮ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਅਟੈਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹਨ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟੀਰੀਅਰ है और इंटीरियर ਨਾਲ जितने भी अटैच डिपार्टमेंट हैं असां उन्हां की ओवरसाइट करने हैं ठीक है। और जितनी भी कानून साजी होनी वो कोई भी बिल अगर आएगा गवर्नमेंट ना या कोई प्राइवेट मैंबर कोई ऐसी अमेंडमेंट कर रहा है कोई नवी कानून साजी कर रहा है तो वो कमेटी च लैके आना और कमेटी विच लोग सारियां गल्लां मैनूं पता न राजा खुरम नवाज साहब मैं इस वजह तो कह रहा कि इतने तगड़े वजीर ने होते शेख रशीद साहब वफाकी वज़ीर दाखिला ने और अगर ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ FAE ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾਦਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਣੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਸਾਂ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬੁਲਾਣੇ ਆ DG ਕੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਗੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ यार मिनिस्टर बेशक जितना मर्जी तगड़ा होवे लेकिन कमेटी ने अपना काम करना है कमेटी ओवरसाइट कर रही है पूरी मिनिस्ट्री है उसी च नहीं हो सकना कि कोई मिनिस्टर बहुत ज़्यादा तगड़ा है तो कहे मैं कमेटी नहीं सुनना नहीं है कमेटी ने अंदर जड़ी कमेटी असाने मैंबर्स ने वो भी कि हर जमात तो मैंबर बैठा आना और अगर कोई बिल आना उस ते अपनी तजावीज़ देनियां मतलब बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाने उसने दे अगर असा कोई नोटिस लेने उन्होंने जवाब देना पैना उस कमेटी ने अंदर कुराल दी अगर फिर उस पासे जावां थोड़ा तो कब्जे माफिया और इस तरह की चीज़ां बहुत ज़्यादा ने अक्सर देखा कि ये शिकायत करते हैं लोग कि पुलिस की मिली भगत नाल सारे मामलात होते हैं कई पुलिस अफसरान सस्पेंड भी किया गया और कई पुलिस अफसरान की चीज़ां साबित भी हुई कि कीता तुसां सारे मामले ते वेखो जी असा तो तुहाडा नाम भी विच आंदा कई जगह ते कि तुसीं भी इन्हां लोकां नाल शामिल हो देखो इस तो पहले तो मैं तुहानूं दसां कि असां दी गौरमेंट आने तो पहले तो ये कब्जा माफिया नहीं है पूरी स्टेट सी क्योंकि रियल स्टेट ना कम है मुख्तलिफ सोसाइटीज़ कम कर रही हैं ठीक है और वो जदों ज़मींदार को जाने नो ज़मीन नहीं देना उन्होंने की उसा अच्छा रेट नहीं मिलना तो इतराज़ करना जदों तो कोशिश कर रहे हैं कि असा कब्ज़ा कर ली जदों मेरा इलैक्शन आखिरी जलसा थी तो उस चीज़ ना इमरान खान साहब को मैं होर कुछ ही नहीं मंगया मैं उन्होंने को यही मंगया सी कि असा कब्ज़ा ग्रुप ने खिलाफ कार्रवाई करांगे और ये उन्होंने आखिरी स्पीच भी है और अज अल्लाह का शुक्र है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मैक्सीमम जोड़े बड़े कब्ज़ा ग्रुप सन असा आने नाल उन्होंने शेड्यूल 4 पाया कई की MPO ने जरिए जेलों भेजा और अज अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक ये काम ख़त्म हो गया इक्का दुक्का वाक़यात होन जिस तरह तुसां हो फर्ज करो तुसां ना कोई कज़न है उस नाल तुसां दी लड़ाई हो जाए और कई झूठियाँ एप्लीकेशनां भी दे देने कि फलां मतलब एक दफ़ा ज़मीन बेचने तुसां की पता है उन्होंने फिर दिल होना असां की दोबारा पैसे मिलन ठीक है और जिसने भी देखो ये निज़ाम ऐसा है अज इमरान खान साहब दे भी लोग इल्ज़ाम लाने जदों मैं इस इतने पावरफुल लोगों ने खिलाफ करवाई करा सा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है मैं गरीब लोगों नाल खड़ा हो सा तो डेफिनेटली वो फिर एतराज़ भी कर सा वो कह सन जी खुरम साहब ये कर रहे हैं फोन करते हैं प्रेशर पाते हैं कदे IG नूं कदे SSP बिल्कुल जी मेरी गल सुनो अगर मेरे ऑफिस खुला होंदा मैं इतवार नूं अपने डेरे ते बैठा आना हर बंदे की इजाज़त है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ने हर आम बंदे की इजाज़त है कि मेरे नाल डायरैक्ट मिलता है और अगर वो आके मैंने एप्लीकेशन देवे कि मैं इतनी दफ़ा थाने गया मैं इतनी दफ़ा DC को गया मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो डेफिनेटली मेरा हक बनना मैं उन्होंने वोट ली कि मैं उन्होंने फ़ोन करा कि इन्होंने काम करो और इन्होंने काम मैरिट ते करो ठीक है और ये नहीं हो सकता कि बंदा कोई किसी प्रेशराइज करे
कि तू लाजमी हुण 302 किसे कीता होवे ते मैं तो नहीं उसा छड़ा सकना ना, मैं किसे चोरी की डकैती की मैं उसा नहीं छड़ा सकना, ना मेरी तरफों सिफारिश जाएगी, ना ही मेरी तरफों किसी मनशियात फरोश के खिलाफ मेरी सिफारिश जाएगी। मेरी सिफारिश अगर जाएगी तो मैं गरीब वास्ते सिफारिश पहले भी करना अगू भी करांगा। काजी जमील रहमान साहब आई जी इस्लामाबाद आए और 7-8 महीने तक असां देखा कि SSP ऑपरेशन की सीट खाली सी इस्लामाबाद के अंदर। ये पहली दफ़ा होया कि 7-8 महीने SSP ऑपरेशन नहीं सी, DIG ऑपरेशन ही सारे मामला चला रहा सी। फिर उन्हें आके एक जूनीयर अफसर नूं SP लैवल के अफसर नूं SSP ऑपरेशन ला दिता। हालांकि SSP इस तो पहले भी और जगह पर मौजूद ने जिन्होंने जोड़े सीनियर भी सन, जोड़े डिजर्व भी करते सन, जिन्होंने लाना चाहिए सी। इस्लामाबाद का निज़ाम बहुत बुरी तरह मुतासर होया। थाने के अंदर भी अपनी मर्जी के चीज़ां चल रही ने, कदे SHO नूं ला दिओ, कदे SHO नूं ला दिओ। पुलिस अफसरान की आपसी चपटी से तो ये शहर जिहड़ा है गैर महफूज हो गया है। अच्छा, मैंने तो नहीं पता तुहाडे मीडिया वाले को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी कि कोई ऐसा उत्थे कोई चपकलिश है या क्या चीज़ है, लेकिन वजाहत करा सर थोड़ी जी, मैंने अगर इजाजत दिओ ते। नहीं, वो एक SP लेवल का अफसर जदा है ना, जो SP लेवल का अफसर मौजूद है। देखिए, अगर वो SP उस ग्रेड दा जिसा SSP लगना चाहिए तो ये डायरैक्टली IG ना प्रोएक्टिव है कि वो जिसा बेहतर समझना वो IG ला देना, ठीक है। मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर इंटीरियर या सैकटरी इंटीरियर ये उन्हों का काम है कि सवाल है कि IG साहब नूं कदे बुलाया तुसां कि पिछले 8-9 महीने शहर के हालात अच्छे नहीं ने, दिन दिहाड़े चोरियां डकैतियां वारदातां बिल्कुल बुलाया है जी। IG साहब देखो बिल्कुल बुलाया IG साहब। हाँ, IG साहब मीटिंग ही चाहने अपनी पूरी ब्रीफिंग देने, चाह शाह पी के चले जाने। नहीं क्यों चाह शाह पी के चले जाने, लेकिन स्ट्रीट क्राइम देखो जवाब असाना काम है सवाल करना IG साहब को। और IG साहब मीटिंग ही चाहने उन्हें जवाब देना है। जिस तरह तुम डांग मार रहे हो इस तरह डांग नहीं इदारियां मारनी, ना कोई किसी मार सकना, लेकिन सारी गल है जो क्वेश्चन होता है खास कर तुम कह रहे स्ट्रीट क्राइम क्यों स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसनिया कोई मुआशी कोरोना की वजह तो कुछ ऐसिया चीज़ां भी हैं जिसकी वजह तो थोड़ा स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा आया, लेकिन हम वापस उसी पोजीशन पे बेहतर हो गए। इस्लामाबाद शहर के अंदर दिहाड़ी 10 वारदातां होंदियां ने, वड़ियां वारदातां डकैती दियां नहीं। वो मेरे ख्याल है कि इस्लामाबाद नहीं, वो तो अगर तुम ये कहो ना कि ये स्ट्रीट क्राइम है ख़त्म कर सके तो वो तो अमेरिका UK किसी भी मुल्क ना स्ट्रीट क्राइम नहीं खत्म हो सकना। क्राइम मोबाइल स्नैचिंग की तो मैं गल कर ही नहीं रहा सर, मैं डकैती की बड़ी रोज़ घर लोग वड़ जाते हैं 5-7। मेरी गल सुनो जी, मैं तुहानू दसा बहुत सारे डकैत इन्हें पकड़े, ठीक है, लेकिन वो तुहानू पता है कि जदों कोई डकैती नहीं वारदात होनी। मैं सर सवाल चाहया ना, मेरे सवाल का तुसीं IG साहब तो सवाल कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते? नाकस पॉलिसिंग की वजह तो क्योंकि SP लेवल का अफसर जो SSP की जिम्मेदारियां निभा रहे होएगा और उस उत्ते DIG ऑपरेशन लगे है। DIG ऑपरेशन तमाम तर इख्तियारात का इस्तेमाल करता है, SP सिर्फ डमी उत्थे बिठाया है, उसको कोई पावर्स नहीं ने, तो चीज़ां किस तरह बेहतर होंगियां? अच्छा, मेरी गल सुनो जी, वैसे तो क्वेश्चन बनना ये IG नाल, लेकिन असा उस क्वेश्चन कर सकते हैं IG साहब के पूछ सकते हो ना कि बिल्कुल पूछ सकते हैं कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, मतलब ऐसा कोई, लेकिन ये नहीं है कि IG ना उसका इख्तियार है SP किसा ला रहा है, केड़े ग्रेड ना ला रहा है, और फिर कम लेना IGC नाकाम ने IG नाकाम है, बेहतर नहीं हो रही, इसका मतलब कि वो नाकाम ने ना, बेहतरी नहीं आ रही चीज़ां च। कोई थाने तुहाड़ा भी जिक्र होंदा कि कोई SHO कदे फोन करते हो कि इसनूं ला दिओ तो उसनूं ला दिओ? यार मैं आज दिन तक किसी भी मेरी तरफों जिस लैवल ते या जिस सीट ते मैं बैठा हाँ ना, मेरे वास्ते जोड़ा भी SHO होएगा ना वो SHO ही होएगा। मेरा ना कोई रिश्तेदार पुलिस ही है, ना मेरा कोई ऐसा बंदा है कि मैं जिस अपॉइंट करावां पुलिस ने अंदर, ठीक है। कोई भी SHO है ट्रांसफर लिए फोर्स करते बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। फलाने नूं इधर ला दिओ, कुराल ला दिओ, इधर ला दिओ, बिल्कुल कोई हिक भी पुलिस असा नहीं कहने कि किसी तुसां अपॉइंट करो। असानू कम चाहिए, कम के चाहिए कि असा ने अवाम ने जानो माल ने तहफ़ुज़ वास्ते, ठीक है, जो भी अच्छा ऑफिसर है उस अपॉइंट करो। हर तीसरे 3 महीनों तो बाद ये रोटेशन होती है और ये पुलिस ना हक है रोटेशन करना।
कोई एक SHO एक इलाके विच बैठा रहे, इस तरह नहीं होना चाहिए। और रोटेशन बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो अगर 3 महीने या 4 महीने उस इत्थे गुजारे, फिर वो दूसरी जगह जावे, उत्थे कोई नवा बंदा आए कि वो अपने ज़ाती ताल्लुकात बना के उत्थे ना बैठा रहे, वो कम करे आवाम ने। बल्कि रोटेशन वाली पॉलिसी ये पुलिस दे अपना इख्तियार है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ना देखो असा ना कोई इख्तियार नहीं कि किसा उन्हें अपॉइंट करना, किसने को कम लेना। असा ओवरऑल वेखना, ओवरसाइट करनी कि क्या आया कम अच्छा हो रहा या नहीं हो रहा। जो ना अच्छा हो रहा असा उन्होंने बुलाने पूछने बई। FIA ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। FIA ਦੇ ਅੰਦਰ DG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। 25 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ और असा बिल्कुल साइबर क्राइम यूनिट असा को आया है, असी PTA वाले आए सन और असा एक मैंबर है उन्होंने एजेंडा पॉइंट सी उसते असा उन्होंने गल कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारिया चीज़ां देखो तुहाडियां मतलब बहुत सारिया मतलब फेसबुक है हुण तुसां कोई पोस्ट ला देने हो, असा ने जब तक तुसां एप्लीकेशन नहीं देगो, PTA कोशिश करता है कि उसां फेसबुक नाल राबता करना है, उन्होंने ईमेल करना है, उसां उस ऐसा जड़ा मवाद होना उस बंद कराने नहीं पूरी कोशिश करने। लेकिन बहुत सारी असा कोल इत्थे ते कोई ऐसा सर्वर नहीं कि इथों ही बटन दबावां तो उस बंद कर देवां। और साइबर क्राइम ने हवाले नाल बहुत सारिया FIR हो रही हैं, बहुत सारे नहीं कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल की कोई ऐसी पॉलिसी कोई ऐसी प्लान कर रही हो FIA का इदारा या उन्हें कोई अपनी कंपनी दसी हुए कि आगे ऐसी फ्यूचर इस तरह की चीज़ों तो कैसे बढ़ सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं? देखो फेसबुक नाल और ये जितने भी असा ना ट्विटर हो गया इन्होंने सारे नाल कोई ट्रीटी साइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि असा ने अगर कोई ऐसा मवाद कोई ऐसा चीज़ा हो जिस रोकने वास्ते, तो मेरा ख्याल है अपने तौर पर एक इदारा जड़ा है वो अपनी पॉलिसी बना रहा है और बड़े अच्छे तरीके नाल उस अगे लैके चल रहे हैं। और क्योंकि ये चीज़ा हों बहुत ज़्यादा हो गई और इस तरह नहीं पहले तो पता है कि इतने ना वो तैयारी सी ना उस तरह ना इक्विपमेंट है असा को, तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसने भी IT ने अंदर और साइबर क्राइम ना जड़ा असा ना यूनिट है उस बहुत सारिया सहूलतां दी जा रही हैं ताकि वो इन चीज़ों की रोक सके। नादरा इस मुल्क का एक मुनाफा बख्श इदारा, बिल्कुल मुनाफा बख्श इदारा है सी। आजकल हालात माड़े ने वजूहत अजकल वो कमाई नहीं और गल एक कर रहे हैं लोग कि उस कोई नादरा कारोबार कर रहे हैं कि नहीं कारोबार नहीं कर रहा। देखो पहले एक अच्छे टाइम जो उन्होंने सर्विसेज अच्छी सन और लोग मुतमईन सन और मुख्तलिफ वजारतों भी सपोर्ट करता सी, अपने पैसे मुख्तलिफ वजारतों भी उसकी तरफों जाते सन। अज ये हालात ने कि नादरा अपने मुलाजमीन की तनख्वाह भी बड़ी मुश्किल नाल दे रहे हैं, मेडिकल क्लोज कर देते। मेरी गल सुनो यार, एक तो तुसां साफी हजरात जड़े हो ना, मतलब वो जड़ा तुसां सुत्तियां सोचने हो ना बई ये ना सवाल हो जाए, वही सवाल करते हैं पहले ना तहकीक होनी चाहिए। कोई ऐसी गल नहीं, तनख्वाह का मसला नहीं, मेडिकल मुलाजिम दे क्लोज कर देते। डेली वेजेस जितने भी एम्प्लॉइज ने उनकी कोई मेडिकल नहीं सहूलत नहीं मिलनी। और डेली वेज के काम करने 900 रुपया दिहाड़ी के काम करने, 1000 रुपया दिहाड़ी के काम करने, इस तरह नहीं हो सकना। और अज भी बहुत सारे अच्छे काम असा नादरा कर रहे हैं। नादरा मतलब है हूँ तो कल परसों PM ने इफ्तिताह किया, नवी ऐप आ गई, तो घर बैठे अपना ID कार्ड बना सकते हो, अपने क्वाइफ पा सकते हो, ठीक है। एक ऐसा इदारा जिस अज तमाम पाकिस्तानियों ने मतलब जिहड़ी चीज़ तुहानू जिहड़ा डाटा चाहिए ना होवे वो उस टाइम तुहानू नादरा प्रोवाइड कर देना। और तकरीबन हर ज़िले हर तहसील ने अंदर इस टाइम नादरा ने अपने ऑफिस कायम किए हुए जिथे लोग जाके फौरी तौर पर अपना ID कार्ड हासिल कर सकते। और मेरे ख्याल ये पाकिस्तान एक ऐसा अदारा है जिहड़ा इस टाइम अपने पैरों पर खड़ा है, अपना फंड जनरेट कर रहा है, अपना फंड ही वो यूज़ कर रहा है, वो कोई गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं लै रहा। तो मेरे ख्याल है इस तो बेहतर तो असा ना कोई इदारा इस टाइम है ही नहीं। और जितनी इस इदारे ने तरक्की की थी, जिसे इस तारक मलिक साहब पहले भी बतौर चेयरमैन नादरा काम करते रहे, अच्छी शोहरत दे अफसर ने फिर उन्होंने चेयरमैन नादरा लाया गया। तो कुछ अरसा पहले तुसां भी देखिया हो सी कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा होया कि गैर मुल्की बहुत बड़ी तादाद जिहड़े ने उन्होंने शनाख्ती कार्ड बना के दिते गए और वो नादरा के अंदर मुलाजमत भी करते रहे। इस तरह की चीज़ां जारी गल रिपोर्ट भी हुई, तुसां दे कन्नां तक भी पहुँचियां हो सन। हुण जिहड़े चेयरमैन नादरा है तारक मलिक साहब, उन्होंने बुला के इस हवाले नाल कोई चीज़ां शेयर कीतियां गईयां या उन्होंने कोई ब्रीफ किया तुहानू? नेशनल असैम्बली विच क्वेश्चन रेज होया सी और ये सी नादरा ने कुछ एम्पलाई सन
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੁਝ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਕੋਇਟਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਥੋਂ ਨਾਦਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮੁxtਲਿਫ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕੇਸ ਸਿਸਟਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਅਸਾਂ ਮਰੀਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਫਾਹਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜੁਦਾ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਧਾਸਨ ਦੇਖੋ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ओपोजिशन ने कदे भी मुल्की तरक्की वास्ते इस आवाम नी बेहतरी वास्ते इस आवाम और इस मुल्क नी बेहतरी वास्ते कोई ऐसा काम असैम्बली विच नहीं लैके आए ना ही उन्हें गौरमेंट की कोई तजावीज़ दी थी कि काम इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए। खान साहब भी कोई लचक दा मुजाहरा नहीं बिल्कुल करने असा तो कितनी हर दफ़ा करते हैं असा कह रहे हैं असा दावत दे रहे हैं कि आओ इस मुल्क नी बेहतरी वास्ते इस मुल्क ने अवाम नी बेहतरी वास्ते और इस मुल्क नी तरक्की वास्ते आओ मिल के बैठो तजावीज़ दियो लेकिन वो जदू भी बैठने हो तजावीज़ के देने कि नैब ने कानून इस तरह नहीं इस तरह कर देवो ताकि असा केसां तो बचा वो तो NRO मंग रहे जेड़ा इमरान खान ने कहा कि मैं नहीं देंगा नहीं NRO ठीक है अगर वो इतने मुखलिस ने NRO वाला ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇसेस ਕੋਰਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ FIA ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਨਾ तो वो लेकिन अगर ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ अगर तुसा पार्लीमेंट च आके ये ब्लैकमेलिंग करो इस चीज़ ते शोर करो कि असां ਜਿਹੜਾ नैब ना कानून है उसी तब्दीली करने वास्ते असानियां ये 34-35 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਨੀਆਂ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀਆਂ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ की फेस करो पीडीएम तो और जितने भी केस इन्हां दोवां पार्टियां एक दूसरे ते बनाए ਉਹ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ तमाम तर ਜਿਹੜੇ ਤਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ नहीं है ਅਸਾਂ की कोई खतरा नहीं है जी हुकूमत ਨੂੰ हुकूमत का कोई खतरा नहीं है ठीक है बिल्कुल हुकूमत अपना काम कर रही है बनाने ने कि नहीं ये मेरी गल सुनो ये असां तू भी ज्यादा ना तुहां मीडिया वालियां की पता है प्रेशर ते उन्हां दा सारा लीक ही हो गया अच्छा प्रेशर ते है ही उन्हां कोल आप ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਬ ਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਉਧਰ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਸਨੇ ਹੋ ਸਨ ਉਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਨ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਕੀ मतलब ना बड़ा भाई छोटा भाई ते एक दूए तू बगलगीर होए सन हाँ जो एक अपने बयान दे रहा होना दूआ अपने दे रहे मारूसी सियासत है लोगों की पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ बना रहे हैं ये अज वेखो पाकिस्तान की मुआशत मुश्किल हालात ही सन महंगाई चीखां कर दित्तियां ठीक है लेकिन इन्हां लोगों ने अरबां रुपया बाहर रखा है ये अगर इतने मुखलिस हैं ना इस पाकिस्तान नाल इस पाकिस्तानी अवाम नाल ते अगर वो अपना पैसा ही वापस लिया के ते सिर्फ इत्थे बैंकों में रख देवन ना तो पाकिस्तान की मुआशत ठीक हो सकनी है। महंगाई बहुत ज़्यादा है इस मुल्क के अंदर हर आम आदमी जो है वो मुतासर हो रहा है तो महंगाई नूं कम करने वास्ते कोई फार्मूला कोई प्लानिंग प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कोशिश करो कैबिनेट मीटिंग भी उन्होंने बार बार कहा जी कि इस मसले ते काबू पाने वास्ते कोई फार्मूला बनाओ लेकिन कोई नहीं बन सकता। देखो जी इस महंगाई वाकई है लेकिन इस भी ना 2-3 इशूज़ ने एक तो पूरी दुनिया जी है ना इस पैनाडेमिक की वजह नाल बड़े क्राइसिस दी सारी दुनिया की मुआशत डाउन गई है और लेकिन अल्लाह ना शुक्र है कि इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ की वजह तो असानी इस मुश्किल हालात असानी इकानमी प्लस गई है ठीक है जी गरीब आदमी तो तबाह हो गया ना जी। लेकिन देखो हुण जिस तरह बहुत सारिया चीज़ां ने कमोडिटीज़ ये बाहर ही महंगियां ने बहुत सारिया चीज़ां बाहरों आ रही ठीक है वो सारिया चीज़ां महंगियां होनियां और उसकी वजह तो मुश्किल है लेकिन आने वाले दिनों ये चीज़ां भी खत्म हो जासन इंशाल्लाह। मतलब अगले 2 साल चीज़ां कंट्रोल कर ले सो इलेक्शन तो पहले इंशाल्लाह इलेक्शन लड़न वास्ते दोबारा इलेक्शन लड़न वास्ते नहीं वेखो यार जिस हालात पाकिस्तान असा की मिले है भाई खजाना खाली सी
ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋੜਿਆ ਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ की पता सी कि ऐसा नहीं गवर्नमेंट नहीं बननी और इन्होंने बारू कर्जे मतलब इस पाकिस्तानी कौम की कर्जियां नहीं दलदल च डुबोया है। पहले साल तो असा इकानमी की सीधा करने लग गया, जो सीधा कर रहे हैं तो अगे कोरोना आ गया और इस कोरोना ने मुश्किल हालात अज अगर तुसा ना ग्रोथ रेट 4.2 है या इस तरह है कुछ, मैं इन्होंने दिनों भी दोबारा नहीं वेख्या, अगर इतनी इस जगह पर अगर पहुँच गया तो मेरे ख्याल इस चीज़ें अप्रीशिएट करना चाहिए ना। कितने पर उम्मीद हो कि साल अगर 2023 जनरल इलैक्शन होंगे ने तो PTI किधर स्टैंड करसी? PTI उथे ही स्टैंड करसी जिथे इस टाइम कर रही है। इंशाल्लाह PTI गवर्नमेंट बनाएगी दोबारा। इस टाइम तो बुरे हालात स्टैंड कर रही है। ये तुसी कह रहे हो ना, ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है, मेरा आंसर ये है कि बिल्कुल अवाम की नज़र आ रहा है कि इमरान खान इस कौम नाल मुखलिस है, इस पाकिस्तान नाल मुखलिस है और पाकिस्तानी खुशहाली और तरक्की वास्ते काम कर रहा है। पाकिस्तान इस टाइम इमरान खान की क्यादत पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत है। अज पाकिस्तान को अमेरिका ने अड्डे मंगे तो इमरान खान ने अखां विच अखां पा के उस आख्या कि मैं अड्डे नहीं देना और अज वो अमेरिकन पूरी दुनिया यूरोपियंस हर मुल्क ना इमरान खान को थोड़ा जा मसला पिया तो किस तरीके नाल उन्होंने मदद मंगी, किस तरीके नाल, और आज दुनिया ने नॉट जी बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट, मतलब असा किसी ने मजारे नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद पाकिस्तान एक आजाद खुद मुख्तार रियासत है और इस्लामाबाद भरिया पे आजकल किस चीज नाल भरिया पे सारे इधर मुख्तलिफ जगह बिल्कुल कोई भी एक बंदा भी अमेरिकन फौज ना थे, हाँ चाइनीज है नहीं थे, वो कम कर रहे हैं। ने प्रोजेक्ट करोड़ डैम लगा हुआ है और अमेरिकन फोर्सेस दे लोग इधर नहीं शिफ्ट कीते तुसा? बिल्कुल नहीं, इधर नहीं आए इस्लामाबाद यार, वो चले गए नहीं थे, एक बंदा भी नहीं है। होटल भरे ने कहंदे ने सारे, बिल्कुल कोई नहीं, जाओ ना मीडिया है, कैमरा लेके जाओ। मैं राती भी गया एक जगह ते तुसा वीडियो बनाओ टीवी ते चलाओ भाई कि अगर कोई अमेरिकन तक गड्डियां ही गड्डियां ते रस्ते सील ते लोग गड्डियां ते पाकिस्तानियां नहीं हन, उन्हां दियां नहीं हन। जाओ जाके वीडियो है तुहाडे कोल, कैमरा है, मतलब जाके वीडियो चलाओ, लोगों की दसो। अगर होटल मालिक नाल मेरी गल हुई, कहंदा जी सारे आ गए ने ते बस की चलाओ, इसी प्रोग्राम ही चलाओ जेडी ये गल साडा ते रोजगार कहने लग्या, चलो चीज़ां बेहतर होगी, पता नहीं पैसे देंदे कि नहीं होण। ऐसी कोई गल, बिल्कुल ऐसी कोई गल। थोड़ी जी आखिर ते गल करते हैं अफगानिस्तान के मामले ते जी, चीज़ां कंट्रोल च ने पाकिस्तान दे? देखो पाकिस्तान कंट्रोल ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ जिस हद तक रोल है, पाकिस्तान अपना रोल अदा कर रहा है और किस हस्ते कर रहा है कि अगर अफगानिस्तान स्टेबिलिटी आसी तो पाकिस्तान भी स्टेबिलिटी आसी। अगर उत्थे हालात खराब होने तो तुहानू पता है कि असा ना बॉर्डर है कि ठीक है, उसकी वजह तो असां भी मुश्किलात आसन। और मुश्किलात के ने, अगर असा जड़ा अज तू 25-30 साल पहले रिफ्यूजीज आए वो 3 लाख सी तो अज वो तकरीबन करोड़ हो गया उसी वो भी। अगर वो बिल्कुल अगर हुण नवें इसी तरह उतों रिफ्यूजीज आने तो असा नहीं इकानमी ते इफेक्ट पैना, असां मुश्किलात पैदा होनियां, असा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होनी। तो उसने हस्ते पाकिस्तान बेहतर कर रहा है और जेडे तालिबान भी ने जेडे उन्होंने बयान आ रहे हैं वो बदले हुए ने और इंशाल्लाह वो अपने अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी वास्ते काम कर सन और अफगानिस्तान की तरक्की वास्ते कोशिश कर सन और उन्होंने करनी चाहिए। मतलब कि असी मजीद रेफ्यूजीज लैण वास्ते तैयार नहीं हाँ या असी इस बारे नहीं मतलब सोच रहे? देखो उन्होंने मुसलमान भाई ने अगर जहरी गल है मुश्किल असानू इस टाइम असाने मुश्किल हालात हैं, असा नहीं अफोर्ड कर सकने ये चीज़ां। मतलब कि चीज़ां अगर होंदियां तो असी अफोर्ड नहीं कर सकते और असी इस वास्ते तैयार नहीं हैं, असी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल असा तो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान अमन होवे, अफगानिस्तान स्टेबल होवे, उथे कोई सारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन्होंने मिल के कोई अच्छी गवर्नमेंट बननी चाहिए जिसकी वजह तो इस खिते भी अमन कायम हो। अफगानिस्तान च अमन वास्ते पाकिस्तान का किरदार मौजूदा हुण के पाकिस्तान बिल्कुल जड़ा पॉजिटिव किरदार है वो अदा कर रहा है और तमाम स्टेक होल्डर्स नाल और राबते भी है पाकिस्तान। और यही पाकिस्तान कह रहा है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो मिल के उथे कोई कौमी हुकूमत बनावन। देखो चाइना का अज ही स्टेटमेंट आया कि उन्होंने कहा जी कि असी हर तरह की मदद फराहम करने वास्ते तैयार हैं, तामीर और तरक्की दे शोबे च असी तालिबान नाल देखो जी खड़े हो सा। अगर तालिबान नी गवर्नमेंट स्टेबल हो जानी, उथे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खत्म हो जानी, ठीक है, तो सारे मुल्क
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੋੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 90s ਵਿੱਚ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸੀ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। राजा खुरम नवाज साहब सर तुसां दा बहुत शुक्रिया, तुसां वक्त दिता। और नाज़रीन तुसां दा बहुत शुक्रिया, तुसां प्रोग्राम देखिया। पाकिस्तान लाउंज असां नाल अज मौजूद वास्ते राजा खुरम नवाज मैंबर कौमी असैंबली ने। और अगर असीं गल करां इस्लामाबाद दी, इस्लामाबाद दे लोकल इन्ना बेहतर पता इस्लामाबाद के मामलात के हवाले नाल। असां आखिर तक पाकिस्तान के मामलात भी डिस्कस किए और अफगानिस्तान भी असां डिस्कस किया। इंशाअल्लाह नैक्सट वीक तुसां नाल दोबारा मुलाकात होसी। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त देसो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।